तो आज कुछ ऐसे बात करूंगी, ध्यान से सुनिए कि डोनेशन कहाँ पर देनी चाहिए। दान दान कुछ लोग कहते हैं कि हम दान करते हैं, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स के सामने हमेशा कहते आई हूँ, आज भी कह रही हूँ कि मैं हमेशा भंडारा कहती हूँ। ये जो दान शब्द में मुझे एलर्जी है, क्योंकि बात यह है कि जब भी हम पैदा हुए तो इस बार चार्ट में कहीं पे ये नहीं लिखा या ना ही ढूंढ पाई मैं कि ये अगर ये मेरा लग्न है, राशि है, जो भी है, तो यहाँ पे हर एक हाउस में हर एक कनेक्शन है, लेकिन कहीं पर ये कनेक्शन नहीं है कि आई एम द ओनर ऑफ माई प्रॉपर्टी। मेरे लिए एक पिताजी के तरफ से एक 2 कमरा मुझे मिलेगा, ये तो कनेक्शन मेरे चार्ट में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मालिक हूं। थोड़ा बहुत सोने की गहने या थोड़ा बहुत जो कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास होने का मतलब मैं मालिक हूं, ये कोई कनेक्शन ना मेरे चार्ट में है ना आप लोगों के चार्ट में है। तो दान कौन कर सकता है? जो मालिक है। तो मालिक तो वो है। ये जो सामान, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है, दुनिया में है, सब कुछ बेस्ड ऑन, सबका बेस क्या है? खेती, आप, तेज, मरुद, भूमि, 5 भूतों से ये सब कुछ बना हुआ है। ये हमारा शरीर भी। तो हम मालिक कैसे हो गए? सब कुछ डिलीट हो सकता है, मतलब डिस्ट्रॉय किया जा सकता है सब। अगर किसी चीज को आप इसको अगर डिस्ट्रॉय करोगे, जलाओगे, तो इसके अंदर जो वायु है वो वायु में मर्ज हो जाएगा। जो वाटरी अगर कुछ है तो वाटर में वो मर्ज हो जाएगा। तो ये जो कुछ डिस्ट्रॉय किया जाएगा सब ये पंचभूत में समा जाता है। यहाँ से प्रोडक्शन और यहीं पे खत्म, सिर्फ सोल को छोड़कर। तो हम अगर मालिक नहीं है तो दान कैसे करें? अब सवाल यह है कि कुछ मंदिर हो या कुछ ब्राह्मण हो, तो ये लोग पैसा लेकर दान क्यों नहीं करते? अब मैं समझाऊं कि ये जो यहाँ पर ना, ये प्लैनेटोरियल कनेक्शन जो होते हैं, यहाँ पर अगर ये लग्न है तो या राशि है, आपका कमाई किसी सेकेंड हाउस से हो, किसी पॉजिटिव प्लैनेट से हो या 11th हाउस से हो, जैसे भी आपका कमाई हो रहा है, हो सकता है कि वो आप नॉर्मली टेबल के ऊपर से ही कमा रहे हो, नीचे से नहीं। अगर ऐसा पकड़ भी ले, फिर भी वहां पर भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो ही जाता है। अगर बिजनेस कर रहे हो एकदम ऊपर की कमाई से, फिर भी जो नीचे की कमाई है उसमें भी मैं गलत कुछ नहीं समझती, क्योंकि जो कई लोग ऐसे भी आते हैं कि जिनका काम हो नहीं रहा है, लेकिन उनको सचमुच जल्दी चाहिए, तो हो सकता है वो कुछ ज्यादा दे दिया। मैं पर्सनली इसको इतना बुरा नहीं मानती कि किसी को तकलीफ ना देकर भी हो सकता है कि इमरजेंसी आए तो थोड़ा बहुत लेकर काम किया जा सकता है। कम से कम मैं तो करती हूँ। कोई गिफ्ट में देगा तो मैं ले लेती हूँ ना। तो जो भी है, तो जो मैं कह रही थी कि ये जो पोजीशंस है यहाँ पे इस बार चार्ट में ना थोड़ा बहुत नेगेटिविटी होता है। तो हम जो भी कमाते हैं, जो बात करते हैं 24 घंटे में, हमें लग रहा है कि हम सब कुछ अच्छे बात किया, अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ ना कुछ नेगेटिव हमें मिल ही जाता है। तो उस नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए, मतलब डिडक्ट करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। नेगेटिविटी को डिडक्शन करने के लिए जो दान किया जाता है, जो सामान या खाना दिया जाता है, जैसे कि शमशान के वहाँ जो मंदिर होते हैं वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, मैं हमेशा वहाँ पर जाती हूँ, क्लाइंट्स के लिए जाती हूँ, तो वहाँ पर जो कुछ देती हूँ उसे मैं भंडारा कहती हूँ। तो उन लोगों का काम क्या होता है मालूम है? वो खाना लाइन लगाओ, फिर भी वैसे नहीं लेगा, मारामारी करेगा, जैसे कि बाल पकड़ कर खींचना, एक दूसरे को फेंक देना, ये सब करता रहेगा, चिल्लाएगा, लेकिन हाथ से ऐसे छीन कर ले जाएगा।
फिर सामने आकर बहाना बनाएगा, मेरा यहाँ काट गया पैसा दो, वहाँ काट गया पैसा दो, मेरा एक्सीडेंट हुआ पैसा दो। तो इस तरह के लोगों को अगर जो कुछ दिया जाता है उसे भंडारा कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव कुछ आने वाला नहीं है। यहाँ पर देने का मतलब है नेगेटिव को डिडक्शन करना। हमारे यहाँ जो नेगेटिव है, हमारे क्लाइंट्स का जो नेगेटिव है, वो सही तिथि नक्षत्र में गाइड होने का मतलब ये होता है कि मेरे अंडर में जितने सारे क्लाइंट्स हैं उनको उनका काम लेकर, कुछ अपना काम लेकर भी साथ में उन लोगों के ऑन बिहाफ ऑफ देम मुझे कुछ काम करना पड़ता है, तो इंक्लूडिंग दिस पार्ट। तो ये क्या है? डिडक्शन है। यहाँ से मेरे क्लाइंट्स को कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलने वाला है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स जो नेगेटिव काम करता है उनसे उसका डिडक्शन, वो नेगेटिविटी किया जाता है। दैट इज कॉल्ड भंडारा। तो वहां से कोई कुछ अच्छा वापस नहीं आने वाला। वो लोग अपने आप में वो खाना छीनने के लिए, कपड़ा छीनने के लिए इतना व्यस्त हो जाएंगे कि मुड़कर देखेगा भी नहीं, आपको ही धक्का देकर, जैसे कि मैं जाती हूँ मुझे ही धक्का देकर गिरा देते हैं, तो मैं ऑटो से बाहर नहीं निकलती, गाड़ी से बाहर नहीं निकलती। वो उसके भी अगर चली भी गई तो निकल गई भी तो मेरे साथ जो लोग होते हैं वो लोग मुझे धक्का देकर गाड़ी के अंदर डाल देते हैं, क्या आप बैठो पहले, क्योंकि मेरे ऊपर सब चढ़ जाते हैं। तो मेरे साथ जो होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो लोग मुझे धक्का देकर कि अब मैडम आप अंदर बैठो, क्योंकि मेरे लिए रिस्क हो जाता है। तो ये लोग सिर्फ छीनने के लिए है। रूप तो इंसान का है, रूप इंसान का ही है, लेकिन अंदर क्या है वो अलग बात है। लेकिन कुछ अच्छे लोगों को भंडारा का फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है? पुण्य कमाना जो होता है। वो कैसे? वो कुछ अच्छे इंसान को देकर, जो बाय हार्ट बाय माइंड अच्छे हैं, जिनको देने से इंस्टेंट आपके लिए एक अच्छा दुआ मिलेगा। आप खुश रहो, आपका ये हो, आपका वो हो, सिर्फ दुआएं निकले, तो इसे हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जो होते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। शरीर में भी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सब कुछ है, शरीर में है, वो डिफरेंट इशू है। लेकिन समाज में ब्राह्मण क्या होता है, पहले बता दूं कि 3 तरह के इंसान होते हैं। सात्विक, सत्वगुण जो जिसके पास है, जिसके पास रजोगुण है, जिसके पास तमोगुण है। सात्विक जो होता है वो धर्म को लेकर, शास्त्र को लेकर, ऑलमाइटी गॉड को लेकर जो अच्छी बात है उसको स्प्रेड करना और खुद के लिए वो अच्छी बातें इनहेरिट करना, खुद के अंदर लाना, फिर उसको स्प्रेड करना। जो प्यार है उसको अंदर लाना और उसको प्यार को बांटना। जो हंसी है, एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, अपने अंदर लेना और उस पॉजिटिव एनर्जी को बांटना, ये सब ब्राह्मण टाइप के लोगों के होते हैं। मैं इसे पैता लगाने की ब्राह्मण उस कास्ट में नहीं जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ इंसानों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, इसी के हिसाब से ये 4 भाग किया गया था। तो ब्राह्मण जो होता है ये सब अच्छे चीज को इनहेरिट करते हैं और स्प्रेड करते हैं। जो उन ब्राह्मणों के सामने, उस तरह के इंसान के सामने सर झुकाते हैं, तो या उसे गुरु मानते हैं या गाइड मानते हैं, उनके लिए इस तरह की ब्राह्मण जान भी दे सकते हैं। तो इनके मुंह से हमेशा दुआ निकलती है, अच्छी बात निकलते हैं, प्यार निकलते हैं। ऑल दीज आर पॉजिटिव पॉजिटिविटीज जो इस ब्राह्मण कास्ट का, मतलब ब्राह्मण टाइप के इंसान का काम होता है। और ये लोग सत्व गुण संपन्न होते हैं। मतलब सत्व मतलब एकाहारी होता है, जैसे कि चावल, दाल, सब्जी एक साथ बॉयल करके खाना इन लोगों को पसंद होता है। कुछ बासी खाना वो हो सकता है फ्रिज में हो, लेकिन वो खाना पसंद नहीं होता। तो हमेशा पॉजिटिव बात बोलना, नेगेटिव को पसंद ना करना। मतलब इस जो भी फॉलोअर होते हैं या शिष्य होते हैं, तो उनके लिए
गाइड करना, ये सब इनका धर्म होता है। ब्राह्मण भाव जो जिस इंसान के अंदर होंगे वो बासी खाना कभी नहीं खाएंगे, वो अपने हाथ में बनाकर खाने का शौकीन होंगे। जो रजोगुण होता है, रजोगुण को बाद में बोलता है, तमोगुण जो होता है, तमोगुण जो है उसके लिए बासी खाना, सड़ा हुआ खाना, वो फ्रिज में रखा है 7 दिनों का खाना, वो भी गर्म करके खाना। तो यही लोग क्या है, मन से थोड़ा नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव बात भी करते हैं। तो जो कुछ नेगेटिविटी इस तमोगुण के अंडर में जो इंसान होते हैं, उन लोगों को नॉर्मली शूद्र के हिसाब से रख दिया गया है। तो इनका माइंड जो है उतना ब्लॉसम नहीं होते, मतलब पॉजिटिविटी इसमें उतना नहीं होता। तो ये ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय के बारे में आता है। क्षत्रिय जो है तो क्षत्रिय या क्षत्रिय बोलते हैं, तो इनका काम क्या होता है, रक्षा करना। वैश्य का काम होता है जो इकोनॉमी है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है, उनको सही सलामत रखने के लिए बिजनेस करना, पैसा लगाना, फिर पैसे को इन्वेस्ट उठाकर लाना। और शूद्र का जो स्थान होता है, इन तीनों का ताबेदारी करना, मतलब सेवा करना। तो इस हिसाब से 4 भाग किया गया था। और ब्राह्मण जो होते हैं उनका काम होता है ये बाकी तीनों को कंट्रोल करना। जैसे कि हमारे शरीर में ब्राह्मण ये यहाँ पर है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ हमेशा साफ रखो। अगर ये साफ रहेगा तो पूरा बॉडी सिस्टम जो है परफेक्ट चलेगा। किसी भी सिचुएशन में आप ओवरकम कर सकते हो। तो इस टाइप के इंसान जिसको देने से आपको तुरंत अच्छाई मिले, तो उससे कहते हैं पुण्य कमाना। तो डिडक्शन ऑफ योर नेगेटिविटीज और पुण्य कमाना टू अचीव वर्च्यू, या आपके अकाउंट में जैसे कि 11th हाउस में कुछ पुण्य का स्थान, पुण्य लाकर रखना, उनको खुशी करके, गाइड को खुशी करके या गुरु को खुशी करके, दोनों में फर्क है। तो इस तरह के इंसान, नेगेटिव इंसान को जब देते हो वो धक्का धक्की करता है, मारता है, उल्टा आप ही को, आपको देखकर उन लोगों को जलन होगा। आप जितना भी दो, फेस करो, फील्ड में उतरो, देखो, प्रैक्टिकल साइड को देखो। ये बच्चा हो या बुढ़ा हो या मीडियम हो, जो भी हो, आप बस देखो। फर्स्ट टाइम ये लोग खुश हो जाएंगे, सेकेंड टाइम क्या होगा, ये डिमांड करेंगे, आपके चारों तरफ भी होंगे, इनका डिमांड होगा, बार बार देने जाओगे, ग्रह जाएगा आप पर कि इसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है, तो दे। दिस इज द फैक्ट, द प्रैक्टिकल साइड। फिर भी हम लोगों को करना पड़ता है, इन लोगों के लिए करना पड़ेगा। हम कुछ सिखाने, इन्हीं लोगों को हम अगर बिठाकर फ्री में एजुकेशन देना चाहे, इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज द ट्रूथ। इस ट्रूथ को फेस जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो इन लोगों को आगे अच्छा बनाने की कोशिश होगा ही नहीं। ऐसा, इस तरह संस्कार हम इन लोगों को जब तक देने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये हमारा पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। कम से कम एजुकेशन नहीं दे सकते, लेकिन कुछ खाना, कपड़ा ऐसे दे सकता है, क्योंकि ये लोग खुद ब खुद कुछ नहीं करने वाले। तो डिडक्शन ऑफ नेगेटिविटीज मतलब अपने जो स्टोर होता है, जो नेगेटिविटीज, यहाँ से डिडक्शन करना, और कुछ ब्राह्मण मतलब अच्छे इंसान को देकर खुश करके पॉजिटिविटीज को इनहेरिट करना, जिसे पुण्य कहते हैं। दोनों में फर्क होता है, तो दोनों को एक साथ मत मिलाइए। हमेशा ये कहती हूँ कि हमेशा जस्ट स्प्रेड योर लव, स्प्रेड पॉजिटिविटीज एज मच एज यू कैन। ये हो सकता है कि आपका लव, आपका पॉजिटिविटीज, आपका वेल विश हमेशा
आपके लिए वही वापस लेकर आएगा ऐसा नहीं भी हो सकता है. बट डोंट वरी, you just do your duties and you will get the good result from Almighty.